बड़ी खबर है क्योंकि खुलकर बोले हैं अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव। उन्होंने कहा है, आरोप लगाए, ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि वो उन्हें किसी बैठक में नहीं बुलाते। अगर उनको लगता है मैं किसी और में हूं तो मुझे निकाल दें। ये एक बड़ी बात कही। विशाल रघुवंशी हमारे साथ विशाल, सब बात ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे शिवपाल यादव। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि गठबंधन, इसके मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट जो है संकेत है कि शिवपाल यादव ने ये बहुत स्पष्ट कह दिया है कि वो जो है शिवपाल यादव, अगर उनको लगता है अखिलेश यादव को कि बीजेपी की तरफ कर गए तो उनको जो है अखिलेश यादव को शिवपाल यादव को निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा, देखिए जब हमने सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने उनसे जब सवाल पूछा कि क्या आप आजम खान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और अब्दुल्ला आजम और जयंती चौधरी को पूछा है, उनका साफ तौर पर कहना था कि आजम खान जेल में है और मैं चुनाव में भी उनसे जिक्र किया था और अब हम आजम खान के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। मतलब साफ है कि जो एक संकेत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव बीजेपी में ना जाए, सिर्फ उसके साथ गठबंधन करें, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी में ना जाकर जिस तरह अब्दुल्ला आजम से जयंत चौधरी की मुलाकात होना, शिवपाल यादव का गठबंधन की तरफ इशारा करना, आजम खान को लेकर बयान देना, तो ये नए समीकरण तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं यूपी के अंदर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक नया समीकरण है और आप देखिएगा जिस तरह से ये राजनीतिक जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर शिवपाल यादव ये भी फैसला ले सकते हैं कि गठबंधन के तौर पर 2024 में बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर आए और उनके साथ तमाम और जो अखिलेश यादव के गठबंधन के नेता हैं वो भी आए। क्योंकि देखिए, शिव भाजपा और शिवपाल यादव, जो ओमप्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की जो नजदीकियां हैं वो सबसे पहले हुई। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे, आपसे चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। विशाल हमारे संवाददाता बड़ी अपडेट दे रहे हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं, दरअसल अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बयान दिया था जिस पर शिवपाल ने कहा कि पार्टी से बाहर करना है तो कर दीजिए। पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिस पर यह पलटवार आया है शिवपाल यादव का। नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं, मैंने नहीं भेजा, नहीं है वो। देखिए जो तो ये कहा कि अगर जो बीजेपी में जाएगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा, और इसी के सवाल के जवाब में ये पलटवार आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब क्या क्या माना जाए? कुछ नया होने जा रहा है यूपी की राजनीति में, एक नया प्रयोग होने जा रहा है। जिस तरह आपने भी बात कही, जिस तरह जो बयान दे रहे हैं शिवपाल यादव, उनके बयान के मायने आप क्या समझे जो आपने इंटरव्यू किया? देखिए, जो मायने हैं उसमें एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी भी चाहती है कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन ना करें बल्कि उनको समर्थन दे, मतलब एक सहयोगी दल के तौर पर रहें। क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव अगर अलग रहेंगे, प्रस्ताव रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो पूरा संगठन है वो यादव बेल्ट में, जो यादव लैंड है, वहां पर बीजेपी की मदद कर सकेगा 2024 में। और यही बीजेपी को चाहिए। क्योंकि देखिए, तमाम अगर हम जिले देखें, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, मऊ की बात करें, यहाँ पर बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा था जब क्लीन स्वीप हो गए थे। कई अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करते हैं तो क्लीन स्वीप हो गए थे। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि अगर शिवपाल यादव बाहर से रहकर समर्थन करेंगे और उनके साथ और ओमप्रकाश राजभर जुड़ जाए या तो ऐसे में ये विशाल आप बने रहिए, क्योंकि अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये राजनीति में क्या नई खिचड़ी पक रही है। अजीत एक चीज समझना चाहेंगे, अभी विशाल रघुवंशी ने इंटरव्यू किया शिवपाल यादव का, लेकिन शिवपाल यादव ने एक तो बड़ी बात कही कि देखिए अखिलेश को लगता है कि अगर मैं कहीं हूं तो मुझे निकाल दीजिए, लेकिन दूसरा उन्होंने गठबंधन का जिक्र किया। ये बहुत बड़े मायने हैं, जिस तरह विशाल भी जिक्र कर रहे हैं। क्या जिस तरह अब्दुल्ला आजम का जयंत चौधरी से मिलना और शिवपाल यादव का गठबंधन की तरफ इशारा करना, विशाल कह रहे कि हो सकता है कि बीजेपी में ना जाकर कुछ और नए सियासी समीकरण तैयार किए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पैरेलल समाजवादी पार्टी के पैरेलल एक गठबंधन तैयार हो?
देखिए बिल्कुल जेपी, आपने सही बात कही। यही हो रहा है जो विशाल ने कहा कि एक पैरेलल गठबंधन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हिस्सा ओम प्रकाश राजभर भी। ओम प्रकाश राजभर से हमने 2 दिन पहले सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव से हमारी दोस्ती और हम सब एक साथ हैं, लेकिन अखिलेश के साथ है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। और कल अब्दुल्ला आजम से जयंत चौधरी की मुलाकात है, उन्होंने कहा वो पीड़ित हैं। और आज शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि हम जाकर मिलेंगे आजम खां के परिवार से। आजम खां की नाराजगी यानी मुस्लिम यम वाई जो समीकरण जिसकी बात अखिलेश यादव करते थे कि मुस्लिम और यादव, अब शिवपाल सिंह यादव भी उसी दिशा में जा रहे हैं। और यह बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बजाय शिवपाल सिंह यादव एक मजबूत गठबंधन तैयार करेंगे, जिसका हिस्सा जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, आजम खान भी हो सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो बीजेपी के साथ जाएं और लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो ये एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है शिवपाल सिंह यादव की। और इस तरफ बीजेपी भी इशारा कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि शिवपाल सिंह यादव अगर सबके साथ रहकर हमारे पास आएंगे, जिस तरह अनुप्रिया पटेल, अपना दल, संजय निषाद आए, तो उससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा कि शिवपाल सिंह यादव को सीधे बीजेपी में लेने की अपेक्षा। तो ये एक नया समीकरण यानी अजीत आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी अब यही चाहती है कि सीधी एंट्री ना हो शिवपाल यादव की, क्योंकि कई सवाल उठेंगे अगर शिवपाल यादव को, क्योंकि एक माना जाता रहा है कि जिस तरह चाचा की अनदेखी की अखिलेश यादव ने, उसकी बहुत सारी वजह रही हैं पीछे की। अगर आप पर्दे के पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर कोई सवाल ना उठे और एंट्री सीधी ना होकर दूसरे दरवाजे से हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब? देखिए बिल्कुल यही कह रहा हूं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव आजम खां से बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी अब्दुल्ला आजम से बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आजम खां की एंट्री तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी। तो शिवपाल सिंह यादव एक गठबंधन बनाएंगे और उसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। इसका प्रयोग आप देखिए, समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्तार के बेटे अब्बास को चुनाव नहीं लड़ाया ओम प्रकाश राजभर के टिकट पर। ओम प्रकाश राजभर मुख्तार से मिलने गए, ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को मऊ सदर से चुनाव जितवाया। सीधे आरोप ना हो तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो जानती है कि हमें अनुशासन देखना, हमें इस पे काम करना है। लिहाजा शिवपाल सिंह यादव का जो गठबंधन होगा वो बीजेपी से बात करेगा, यानी शिवपाल सिंह लीड करेंगे उसको। और उसमें आजम खां भी हो सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हो सकते हैं, जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा पश्चिम से लेकर पूरब तक की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी, शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा फैक्टर है। आजमगढ़, गाजीपुर, जहां विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली, 10 की 10 समाजवादी पार्टी जीत गई क्योंकि ओम प्रकाश राजभर साथ में थे। गाजीपुर की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई क्योंकि ओम प्रकाश राजभर साथ में थे। तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है 2024 से जो 75+ सीटों का नारा है उसको इसी तरह की गणित से उसको जो है एक तरह से कामयाबी मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर बड़ी प्लानिंग। अजीत अगर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए। अगर हम देखें तो इसका मतलब जो अब सियासत होगी, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का मिलना, अब्दुल्ला आजम से आजम खान की तरफ बात करना, शिवपाल यादव ने भी कहीं ना कहीं आजम खान की वकालत करते नहीं नजर आ रहे। यानी अब जो चीजें होंगी, एक क्योंकि मुस्लिम वोटर की बात करें तो बहुत डिसाइडेड फैक्टर है, करीब 35 विधायक बनकर गए इस बार विधानसभा के अंदर। तो अब मुस्लिम वोटर और कहीं ना कहीं जाट वोटर, यादव वोटर, फिर अगर ओपी राजभर का जिस तरह आपने जिक्र कर दिया कि गठबंधन में कुछ हो सकता है, तो ओबीसी वोटर, तो इस तरह के गठबंधन की एक प्लानिंग हो रही है अंदर खाने। फिर देखिए बिल्कुल इसी तरह का गठबंधन तैयार हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है समाजवादी पार्टी अब 10 साल सत्ता से बाहर रहेगी। 10 साल बहुत होता है और शिवपाल सिंह यादव को अपने बेटे आदित्य यादव का भी फ्यूचर सेव करना है। जयंत चौधरी को पता है कि अब समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तो हमें अगला कदम क्या उठाना होगा। आजम खान ने पहले कह दिया कि हमारे कपड़ों से बदबू आती है। उनके मीडिया के जो प्रभारी हैं उन्होंने कई सारे सवाल कर दिए। कई सारे मुस्लिम समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब यही होने जा रहा है 2024 में। आपको देखिएगा उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की सियासत देखने की मिलेगी और उसके लीडर मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर लीड कर रहे होंगे।